गुड इवनिंग सबको। खुलुंखा चिबाई। मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ आप सबको धन्यवाद बोलने के लिए, हम बाय बेलाइनो हम बाय ये बोलने के लिए, क्योंकि कल का जो रैली था त्रिपुरा में, ये जो कल का हमारा गैदरिंग था अस्तबल ग्राउंड में, ये ऐतिहासिक गैदरिंग हुआ है। इतना लोग मैंने आज तक नहीं देखा। जितने लोग ग्राउंड में थे उससे 2 गुना लोग ज्यादा रास्ते में थे। बहुत लोग खाईपुर से नहीं आ पाए क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया था। और जो आपका रिस्पांस था, जो मैंने देखा, जो मैंने बीके रांखोल के, विजय कुमार रांखोल के आंख से आंसू देखा, जो इमोशन मैंने देखा कल, ये एक बात क्लियरली बताता है कि तिपरासा अब चुप नहीं बैठेगा, अकेला नहीं है। आपका जो कल का रैली था, ये सबके मुंह में एक चमाटा है, एक थप्पड़ है, जिसने बोला कि हम लोग ये नहीं कर सकते। हमें रोकने के लिए बहुत लोगों ने अलग अलग जगह से कोशिश की। मैं जानता हूं कि कितना प्रेशर था मेरे ऊपर, लेकिन कल मेरा जवाब मैंने नहीं दिया, आपने दिया। और ये जो सक्सेस हुआ है, ये हर एक तिपरासा का सक्सेस है जिसने साहस नहीं छोड़ा है। ये हर एक मां का सपना है जिसने अपने बच्चे के लिए ज्यादा चिंता किया है, ना कि अपना इमीडिएट गेन्स के लिए। और जो मैंने कल देखा, जब कॉनराड सांगमा ने मुझसे बात किया, उसके बाद कॉनराड सांगमा ने कहा कि मैंने आज तक इतना क्राउड कहीं नहीं देखा है, ना आसाम में देखा है, ना मेघालय में देखा है, ना कहीं में देखा है जितना उन्होंने कल देखा। यही बात आर.के. मेघन ने कहा, यही बात मणिपुर से, यही बात हमारा मुल्लुमो किकोन ने कहा कि मैंने जिंदगी में इतने लोगों के सामने कभी बात नहीं किया जो मैंने कल अस्तबल ग्राउंड में देखा। यही बात हमारे सब गेस्ट गोरखालैंड से अजय एडवर्ड्स ने कहा कि मैं बंगाल में मैंने पॉलिटिक्स किया है, गोरखालैंड में किया है, इतने लोगों को मैंने आज तक नहीं देखा। और जो आपका इमोशन था, जब बीके रांखोल रोने लगा वीडियो देखने के बाद, आपको उस समय मालूम होगा कि हमारे दिल में कितना दुख है। और कल जो आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मेरा परिवार, कल मेरा पिताजी का आज से 19 साल पहले उनका देहांत, उनका अंतिम संस्कार मैंने 27 नवंबर को किया था। और कल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास आज मेरा पिताजी नहीं है, मेरा बाबा नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरा परिवार और बड़ा हो गया है। और मेरा परिवार आप है, जो गरीब तिपरासा है, जो गरीब तिपरासा गांव से है, वही बुबागरा का परिवार है। और ये परिवार को मैं बचाऊंगा, मैं आपके लिए फाइट करूंगा और मरते दम तक। अब पीछे नहीं हटना है, अब आगे बढ़ना है। और मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आई एम टेलिंग एवरी वन ऑफ यू ऑल, अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग शुरू कराओ, मीटिंग्स करो, मैसेज दो कि अब तिपरासा अकेला नहीं है। और मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारा साहस तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया है, करेंगे फिर से। एक वीडियो चल रहा है, एक बूढ़ा औरत है, सबने कहा कि तिपरालैंड मिलेगा, बोला आशा करती हूं। सुविधा मिला, बोला नहीं, सुविधा नहीं चाहिए, अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको फाइट करना, भविष्य के लिए फाइट करना है। और ये फाइट उसी का है, और हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कल का रैली में इतने लोग आए, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने लोग आएंगे। और आपने सपोर्ट दिया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, हम भाई बोलना चाहता हूं, धन्यवाद बोलना चाहता हूं। पुलिस को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रोग्राम करने दिया, और जो उनका सिक्योरिटी था बहुत ही अच्छा था। मैंने खुद डीजी से बात किया कई बार, मैंने मुख्यमंत्री जी मानिक शाह जी से बात किया, मैंने एसपी से बात किया, एडिशनल एसपी से बात किया, और सबका कोऑपरेशन इसमें रहा है। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। और मैं अपने लोगों को, जो गांव से आए थे, कष्ट करके आए, अपने पॉकेट के पैसा अपने पॉकेट से लगाया, आपने पैसा देकर नहीं लाया गया, अपने पॉकेट से पैसा लगाकर आप लोग आए हैं। इसमें आपका कमिटमेंट दिखाया जाता है।
हम लोग गरीब हो सकते हैं, हम लोग लाचार नहीं हैं। और अगरतला में जो आपने बात किया है, जो मैंने बात किया है, जो हम सब ने बात किया है, थानसा के बारे में बात किया है, हम लोग जीतेंगे। हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई हरा नहीं सकता। और मैं आपको यंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑल, यंग स्टूडेंट्स, young boys and girls, this is as much your fight as it is my fight. It is more your fight than mine. And we will win. We cannot lose because we are together. And I will promise you one thing. आज मैं आपको एक वादा करके जाता हूं। जिंदगी और अधिकार दोनों साथ बसाथ चलता है। अधिकार है तो जिंदगी है, अधिकार नहीं है तो गुलाम बनकर हम नहीं बैठेंगे। हम लोग गुलाम बनकर, नौकर बनकर नहीं रहेंगे। हम लोग अगरतला के नौकर नहीं हैं। जो लोग ने हमको ताना मारा था, आज आपको मुझसे जवाब नहीं, गरीब तिपरासा ने आपको जवाब दिया है। अब देखा जाएगा कि क्या होता है आने वाले दिन में। मैं फिर से आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन जो आप लोग आए, मुझे प्यार दिया, आपने थानसा दिखाया। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं और पुलिस को थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं प्रशासन को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो ये रैली को नहीं होने दे चाह रहे थे, लेकिन हुआ और हमने दिखाया। एक दो कमेंट्स है फेक अकाउंट से, कोई जोअल देव वर्मा मुझे दलाल बोल रहा है, कोई बाटपार बोलता है, कोई क्या बोलता है मुकुटहीन राजा। ये सब सर्टिफिकेट है। आप जितना गाली दोगे उतना मैं बढ़ूंगा। और गाली दो, गाली दो, मुझे गाली दो और गाली दो, मैं तैयार हूं। दो ना, क्या हो गया? आपका कीबोर्ड खत्म हो गया, आपका उंगली थक जाएगा टाइप करते करते, लेकिन मेरा तिपरासा और आगे बढ़ेगा। और जिस दिन मेरा तिपरासा आगे बढ़ेगा, आपका कोई पावर नहीं होगा दुनिया में हमारे लोगों को रोकने के लिए। ये मेरा वार्निंग भी है और मैं प्यार से समझा रहा भी हूं आपको। हमारे लोगों को कमजोर मत समझिए। और जो लोग गाली बक रहे हैं, बकने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम फॉर माई पीपल, आई विल स्टैंड फॉर माई पीपल एंड आई विल फाइट फॉर माई पीपल। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, आपका सुझाव नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूं मेरे लोगों को क्या चाहिए और मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। बेलाइनो हमबाई, खुलुंखा, और आने वाले दिन में आप लोग अपने ब्लॉक में प्रोग्राम्स कीजिए, थानसा का मैसेज ले जाइए, आईपीएफटी से बात कीजिए, सबसे बात कीजिए, सीपीएम से बात कीजिए, कांग्रेस से बात कीजिए, जनजाति मोर्चा से बात कीजिए और बोलिए नया साल आ रहा है, नया सोच भी लाना चाहिए। ये अपेक्षा करके कुछ नहीं होगा। हमको अपना अधिकार अभी चाहिए और अभी जीत के हम लेंगे अपना अधिकार। बस बेलाइनो हमबाई, खुलुंखा।